Good morning, children. We have finished 3 chapters of MCB, and today we are going to read chapter number 4. Chapter name is A New Arrival, written by R.K. Narayan. You already have read one story written by R.K. Narayan in 3rd class, and there is one more story written by R.K. Narayan, which is A New Arrival. Let us read. It is the story of 10-year-old Swaminathan. किसकी स्टोरी है? 10 years old Swaminathan की. Who is a boy full of innocence, wonder and mischief. जो कि एक innocent boy है. He is full of wonder and mischief. As his mother goes into labor, उसकी मदर को कहाँ ले जाया गया? लेबर पेन के लिए. स्वामी फील्स निगलेक्टेड एंड डिप्राइव्ड ऑफ अटेंशन. तो इस पीरियड में वो कैसा फील कर रहा है, उसकी फीलिंग्स को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है. ही फील्स निगलेक्टेड. निगलेक्टेड मीन्स ऐसा फील कर रहा है जैसे कि उसको कोई अटेंशन नहीं दे रहा. एंड डिप्राइव्ड ऑफ अटेंशन. एंड उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा. लेट अस रीड चैप्टर. मदर हैड बीन अबेड फॉर 2 days पास्ट. 2 दिनों से उसकी मदर बेड पे थी. स्वामीनाथन मिस्ड हर वेरी मच इन द किचन. स्वामीनाथन अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था किचन में. एंड फेल्ट अनकम्फर्टेबल विदाउट हर अटेंशन. और वो अपनी मदर की अटेंशन के बिना अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था. ही वॉज टेकन टू हर रूम. उसको उसके रूम में लेके जाया गया. वेयर ही सॉ हर लाइंग डिसहेल्प्ड एंड पेल ऑन हर बेड. जहाँ पर वो डिसेबल्ड मीन्स अनटाइडी, गंदी सी, एंड पेल मीन्स येलो, ऑन हर बेड. वो ऐसी गंदी कंडीशन में पड़ी थी और ऐसी येलो सी लग रही थी. शी आस्क्ड हिम टू कम नियरर. हिम मीन्स स्वामीनाथन. उसकी मदर स्वामीनाथन को उसके पास आने के लिए कहती है. शी आस्क्ड हिम वाई ही वॉज लुकिंग इमेसिएटेड एंड ही वॉज नॉट ईटिंग एंड स्लीपिंग वेल. तो उसकी मदर उसको बोलती है कि वो ऐसा क्यों नज़र आ रहा है. इमेसिएटेड मीन्स वीक. क्या वो अच्छे से खा नहीं रहा या अच्छे से सो नहीं रहा. स्वामीनाथन केप्ट स्टेयरिंग. स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना. एट हर ब्लैंकली. स्वामीनाथन अपनी मदर को घूरता है. ब्लैंकली मीन्स उसकी आइज में कोई क्वेश्चन नहीं होता, बिना किसी क्वेश्चन के घूरता है. मीन्स देखता है, एक टक देखता रहता है. हेयर सीम टू बी अ डिफरेंट मदर. कि वो उसको अपनी मदर की एक अलग सी लुक नज़र आ रही है. ही वॉज कोल्ड एंड रिजर्व्ड व्हेन ही स्पोक टू हर. जब उसकी मदर उससे बात कर रही है तो ऐसे नज़र आ रहा है जैसे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो उसकी ही मदर है, तो अपने आप को रिजर्व सा, कोल्ड सा फील कर रहे हैं. मीन्स वो बात नहीं कर पा रहा अपनी मदर से. हर अपीयरेंस डिप्रेस्ड हिम. उसकी ऐसी अपीयरेंस उसको डिप्रेस कर रही है, परेशान कर रही है. ही रिगल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हर ग्रास्प एंड रैन आउट. ग्रास्प मीन्स पकड़ना, रिगल्ड मीन्स ट्विस्ट. वो अपनी मदर की ग्रास्प से ट्विस्ट करके निकलता है एंड रैन आउट और भाग जाता है. हिज ग्रैनी टोल्ड हिम दैट he was going to have a brother. Look at the picture. Swaminathan's granny was discussing with Swaminathan about what? About that he was going to have a brother. उसकी ग्रैनी है जो ग्रैंड मदर है, स्वामीनाथन को ये बता रही है कि उसको एक भाई होने वाला है. मीन्स उसका एक भाई और आने वाला है. ही रिसीव्ड द न्यूज़ विदाउट एंथुजियाज्म. मीन्स उसके जो स्वामीनाथन है वो इस न्यूज़ को सुन के कोई कुछ ज़्यादा
उत्साह नहीं दिखाता, वो उस न्यूज़ को ऐसे ही रिसीव कर लेता है कि इट्स ओके। दैट नाइट ही वॉज अलाउड टू स्लीप ऑन ग्रैनीज बेड। उस रात जब उसकी मदर बेड पे थी, तो उस रात क्या होता है कि उसको ग्रैनी के बेड पे सोने की इजाज़त मिलती है। द लाइट्स केप्ट बर्निंग एट ऑल। जो लाइट्स हैं वो सारी रात जलती हैं। बर्न मीन जलना। वेन एवर ही ओपनड हिज आइज, जब भी वो अपनी आईज ओपन करता है, ही वॉज कॉन्शियस ऑफ बिजी फीट स्करिंग अलॉन्ग। वेन एवर ही ओपनड हिज आइज, जब भी वो अपनी आईज ओपन करता है, ही वॉज कॉन्शियस ऑफ बिजी फीट स्करिंग अलॉन्ग द पैसेज। तो उसको क्या सुनाई पड़ता है? पैसेज पे चलने की आवाजें। स्करिंग मीन्स टू रन। लेट एट नाइट स्वामीनाथन वोक अप। रात को लेट स्वामीनाथन उठता है एंड साह अ लेडी डॉक्टर इन द हॉल। किसको देखते हैं? हॉल में लेडी डॉक्टर को। शी बिहेव्ड एज इफ द हाउस बिलोंग टू हर। जो लेडी डॉक्टर है वो ऐसे बिहेव करती है जैसे यही उसका घर हो। शी एंटर्ड मदर्स रूम। तो वो किसके रूम में एंटर होती है? मदर के रूम में। एंड प्रेजेंटली आउट ऑफ द रूम came a mingled noise of whispers and stifled moans। जब वो एंटर होती है मदर के रूम में, एंड प्रेजेंटली आउट ऑफ द रूम केम आ, तो उस रूम में से कैसी आवाज़ें आती हैं? मिंगल्ड नॉइस ऑफ विस्पर। विस्परिंग, एक दूसरे से बातें करने की आवाज़ें और कुराने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। शी केम आउट ऑफ द रूम विद अ सीरियस फेस एंड ऑर्डर्ड एवरीबडी अराउंड। तो वो रूम से बाहर आती है एक सीरियस सा फेस बनाकर, एंड ऑर्डर्ड एवरीबडी अराउंड, जो भी उसके आसपास होता है सभी को वो ऑर्डर देती है। शी कमांडेड इवन फादर टू डू समथिंग। उसने मेरे फादर को भी कुछ करने की कमांड दी। ही वैनिस्ड फॉर अ मोमेंट। यहाँ वैनिश का मीनिंग है कि उसके फादर एक मिनट के लिए गए, वैनिश्ड चले गए, एंड रीअपियर्ड, फिर से वापस आए विद अ स्मॉल बॉटल इन हिज हैंड। अपने हाथ में कुछ छोटी सी बॉटल लेके फिर से वापस आए। ही हॉवर्ड अबाउट अनसर्टेनली। तो ये सारी कंडीशन के बीच में उनको भी कुछ क्लियर नहीं था। ही ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। First voices hurry, seriousness, agitation, hot water and medicine, preparations for ushering a new person into the world. Hushed voices, आवाज़ें, किसी चीज़ की आवाज़ें। हरी, जल्दबाजी। सीरियसनेस, एजिटेशन मीन्स इमोशनल डिस्टर्बेंस, के कुछ समझ नहीं आ रहा। हॉट वाटर एंड मेडिसिन, ये सब कुछ चीज़ें चल रही थी। ऐसे लग रहा था किसी पर्सन का वर्ल्ड में आने की प्रेपरेशन चल रही है। मीन्स के इस वर्ल्ड में किसी न्यू पर्सन ने आना है, उसकी की तैयारियां चल रही है। श्रिंग मीन शो, ऐसे शो हो रहा था। वर टू बिविल्डर्ड फॉर स्वामीनाथन्स कॉम्प्रीहेंशन। बिविल्डर्ड मीन्स कंफ्यूजिंग। स्वामीनाथन्स कॉम्प्रीहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड। ये सारा कुछ स्वामीनाथन के लिए, स्वामीनाथन की समझ के अकॉर्डिंग कंफ्यूज करने वाला था। वो एक छोटा बच्चा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मीनवाइल, इसी बीच में, ग्रैनी केप्ट आस्किंग समथिंग फ्रॉम एवरीवन हु पास्ड बाय एंड नो वन ट्रबल टू आंसर हर। इसी बीच ग्रैनी हर किसी से कुछ ना कुछ पूछती है जो वहाँ से गुजरता है, और कोई भी उसको आंसर नहीं दे रहा। वॉट वॉज द मैटर? फिर बात क्या हुई? द 5 कारपेट्स इन ग्रैनीज बेड वर कोजी। जो ग्रैनी का बेड था उस पर 5 कारपेट बिछे हुए थे, वो बहुत कंफर्टेबल थे। कोजी मीन्स कंफर्टेबल थे। हर पिलो, 5 पिलोज वर स्नग। तो वो जो 5 पिलो थे वो भी कंफर्टेबल थे। एंड ग्रैनीज प्रेजेंस नियर बाय वॉज रीअश्योरिंग, एंड अबव ऑल हिज आईलिड्स वर बिकमिंग हैवी। लेकिन जो ग्रैनी की प्रेजेंस थी वो उसको कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ चल रहा है। सारा कुछ उसको जो समझ में नहीं आ रहा था, और उसकी जो आईलिड्स थी वो हैवी हैवी सी लग रही थी, क्योंकि उसकी आंख खुल रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। वट मोर डिड ही वॉन्ट? और उसको क्या चाहिए? ही फेल अस्लीप। तो फिर वो ऐसी
ग्रैनी के बेड पे उसको नींद आ गई, फिर वो सो गया।